हवाले से। और मैंने आप तमाम दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को बताया था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे कोई ना कोई इनका एटीएम होता है। वो लोग जिन्होंने माजी में इनकी सो कॉल्ड 22 साल जद्दोजहद में इनकी मदद की है, इनको फ़ंड किया है, इनको फाइनेंस किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनके अखराजात बेयर किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी हर पॉलिसी का महवर वो लोग होते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं होती। और इसी वजह से अगर आप पिछले 3.25 साढ़े 3 साल पर नज़र डालेंगे तो चाहे चीनी स्कैंडल हो तो इनको इनके आसपास के लोग नज़र आते हैं, गंदम स्कैंडल हो इनको अपने लोग नज़र आते हैं, पेट्रोलियम स्कैंडल हो, एलएनजी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, इनको अपने लोग नज़र आते हैं। लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। काश की कार्रवाई हुई होती तो आज चीनी शायद सस्ती हो चुकी होती, आटा शायद सस्ता हो चुका होता, अद्वियात सस्ती हो चुकी होती, एलएनजी गैस घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको मिल रही होती। लेकिन चूंकि ये मफादात पर मबनी सियासी जमात है, मफादात पर मबनी हुकूमत है, तो हमेशा ये उन मफादात को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नहीं देते। तो मैंने पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब तक फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई थी, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि सेहत कार्ड इशू करने का बुनियादी मकसद ये है कि बजाय इसके कि आप अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक करें, अपने सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं, उनको ठीक करें। आपने पैसों को अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर से भी इनके दोस्त यार हैं माशाल्लाह, आपने सेहत कार्ड इशू करने का फैसला किया ताकि बजाय इसके आप सरकारी अस्पताल को ठीक करें, आप वो पैसा उस प्राइवेट सेक्टर को दे दें और वो प्राइवेट सेक्टर की वाह वाह हो जाएगी, उसके वारे नियारे हो जाएंगे, उसको पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी हालत ज़ार में कोई बेहतरी नहीं आएगी। और मैंने उसकी कंपैरिजन दिया आपको कि जो लोग तनकीद करते हैं कि सूबा सिंध के अंदर सेहत कार्ड हम इशू नहीं कर रहे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं कर रहे, कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि सरकार का पैसा वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। हम नहीं चाहते कि वो सरकार का जो बजट है वो मेरे ज़ाती अस्पताल की बेहतरी में खर्च हो। दुनिया भर में हुकूमतें, रियासतें अपने सरकारी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाती हैं ताकि एक आम आदमी को फैसिलिटी मिल सके। और मैंने पिछले 3 साल का डेटा दिया आप लोगों को और मैंने बताया कि किस तरीके से सूबा सिंध के अंदर एनआईसीवीडी के ज़रिए, गंबट के ज़रिए, जेपीएमसी के ज़रिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन के ज़रिए, एसआईयूटी के ज़रिए, इंडस हॉस्पिटल के ज़रिए लोगों की खिदमत की जा रही है, इंसानियत की खिदमत की जा रही है। और मैंने आपको नंबर्स दिए कि हर साल एनआईसीवीडी ने कुल कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनमें से कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाकी सूबों से आए थे। साइबर नाइफ में कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाहर से आए थे। गंबट में इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, इतने सूबा सिंध के शहरी थे, इतने सारे पाकिस्तान से आए। ये बताने का मकसद ये था कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों के जरिए ये स्टैब्लिश किया कि अब किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान जाके जिगर की पेवंदकारी कराने की जरूरत नहीं है, वो फैसिलिटी उसके पाकिस्तान में अवेलेबल है, सूबा सिंध में अवेलेबल है। आपको अपने अमराज कल्ब के लिए बरतानिया जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं है, आपको वही फैसिलिटी सूबा सिंध में अवेलेबल है। ये सारी बातें इसलिए की ताकि इनको एहसास दिला सके कि अगर हुकूमत काम करना चाहे तो काम किस तरीके से किया जा सकता है।
मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये लोग बताएंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हमने इतने सरकारी अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त जिगर की पेवंदकारी की जा रही है। ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये बताएंगे कि पंजाब में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर अमराज कल्ब का मुफ्त इलाज हो रहा है। किसी भी इनके तर्जुमान ने कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई नंबर्स नहीं दिए और यही कहते रहे कि बस पीपल्स पार्टी बुरी है, सिंध हुकूमत बुरी है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। तो आज मैं फिर पूछना चाहूंगा कि क्या गम्बट इंस्टीट्यूट जैसा इदारा किसी और सूबे में काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या NICVD जैसा इदारा किसी और जगह पर काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या साइबर नाइफ फैसिलिटी पाकिस्तान के किसी और हिस्से में काम कर रही है और मुफ्त इलाज कर रही है? इन सवालात का जवाब इनके पास नहीं है। और अब मैं आता हूं, उसको मैं कनेक्ट करता हूं फॉरेन फंडिंग के साथ कि ये रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग की। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 49.11 पे 5 लोगों का जिक्र है, 5 लोगों का जिक्र है जिन्होंने माजी में PTI को फंडिंग दी। बहुत सारी बात की जा रही है वुटन क्रिकेट लिमिटेड नामी ये कंपनी की। बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उसके जो मालिक थे उन्होंने जब बरतानिया में वो अरेस्ट हुए तो उन्हें रेफरेंस के तौर पर किन लोगों का नाम लिया। इस पर तो बहुत बात हो गई। मैं इसी रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे नाम लिखा हुआ है मुमताज अहमद मुस्लिम साहब का। दुबई से इन्होंने पैसे या फंड्स दिए। ये नाम कुछ सुना सुना लगता है, मुमताज अहमद मुस्लिम, मुमताज मुस्लिम, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है। थोड़ी सी हमने कागजात देखे, रिसर्च की तो तस्वीर भी नजर आई खान साहब के साथ। फिर गालिबन ये वही साहब हैं, गालिबन, क्योंकि मैं PTI से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाता। गालिबन ये वही साहब हैं जिनको नथिया गली में एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट साफ चली शफाफ चली PTI ने दिया। ये वही साहब हैं गालिबन जिन्होंने माजी में PTI की फंडिंग की। PTI की जो 22 साल जिद्दोजहद है इमरान खान साहब की, उसमें अपना किरदार अदा किया और माशाअल्लाह अब उस किरदार को सराहते हुए, शायद उनको सेनेट की टिकट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था शायद, अब उस किरदार को सराहते हुए माशाअल्लाह एक बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आप तमाम दोस्तों को कि ये है वो 22 साल जिद्दोजहद कि कैसे आप अपने दोस्तों को, अपने न्याजमंदों को सपोर्ट करें, मदद करें, और नुकसान किसका करें? पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का, जिसको आपने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जिसको आपने वादे किए थे, लेकिन आज तक पिछले 3-3.5 सालों में कोई वादा वफा होते हुए नजर नहीं आता। आपने दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कुछ इकॉनमी के हवाले से नंबर देना चाहूँगा। दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन 12.3% थी महंगाई। ये महंगाई का तनासुब है। और फिर जब सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी सिंध हुकूमत
बेसिक सैलरी को बढ़ा के, बेसिक वेज रेट को बढ़ा के 25,000 करती है, तो ये लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं हमारे ऊपर। इनसे पूछिए कि गरीब आदमी का कैसे गुजारा हो रहा है इस मौजूदा महंगाई में, कैसे गुजारा हो रहा है। इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। पिछले 1 साल में गंदम की कीमत में 20% इजाफा हुआ, मीट की कीमत में 20.4%, दूध की कीमत में 14.5%, कुकिंग ऑयल की कीमत में 59%, फल की कीमत में 30%। और अगर पिछले 3.5 साल पर आप नज़र डालते हैं, यानी कि अगस्त 2018 जब इमरान खान साहब बरसरे इख्तदार आए, और 2021 दिसंबर, तो फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि वो एक आम आदमी से पर्टेन करता है, आपसे मुझसे पर्टेन करता है, फूड इन्फ्लेशन में 54.2% इजाफा हुआ है, 54.2% इजाफा हुआ है 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में। लेकिन फिर भी